आवेदन मिला जेल जाने के लिए, फॉरवर्डिंग बनाए। अब बिहार पुलिस के बारे में क्या कहें। लाल टोपी लगाए पुलिस वालों को ना आरोपी का पता होता है, ना शिकायत का पता होता है, बस किसी को भी धर लेते हैं और जेल में डालकर शाबाशी लेने की लाइन में लग जाते हैं। टिप्पणी ज्यादती लगेगी, लेकिन बिहार के सुपौल में पुलिस ने जो कारनामा किया है उसके बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कानून के ये कैसे रखवाले हैं। रातों रात एक युवक को कार चोरी के आरोप में पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया। युवक कहता रहा कि साहब मैं निर्दोष हूँ। वो अपनी बेगुनाही के लिए गाड़ी के कागजात तक दिखाता रहा। जिस शख्स से उसने गाड़ी खरीदी थी उससे टेलीफोन पर बात भी कराई, लेकिन खाकी वाले सुनने को कहाँ तैयार, डाल दिया जेल में। किसी ने बोला है वो लड़का चोरी की गाड़ी खरीदा है, तो अवधेश यादव जो दरोगा है वहाँ का, वो आया मुझे दूसरे के घर से उठा के ले गया थाने में। और होता है एक बार छानबीन निकालो कि किसकी गाड़ी है। उसने छानबीन नहीं निकाली, उसने डायरेक्ट दूसरे के जरिए, उसने किसी ने उसको पैसे वैसे दिए हैं, उसके जरिए मुझे जेल सुबह सुबह चालान काट के और यहाँ भेज दिया। दरअसल शख्स नोएडा से एक सेकेंड हैंड कार खरीदकर अपने गांव गया था और वहीं पर पुलिस ने उसे कार की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पीड़ित शख्स ने पुलिस की बात उस शख्स से भी कराई जिससे उसने कार खरीदी थी, लेकिन पुलिस वाले माने नहीं। जब हमारी टीम ने उस शख्स से बात की तो उसने साफ साफ कहा कि हाँ, कार उसने बेची थी और पूरे लीगल तरीके से। पिपरा थाना में लगा आरोप, चोरी का आरोप बिल्कुल गलत है। गाड़ी कोई चोरी की नहीं है, मैंने अपनी इच्छा से बेची हुई। मामला कोर्ट में पहुंचते ही पुलिस की फजीहत शुरू हो गई। जो ही जज साहब ने फटकार लगानी शुरू की, केस से संबंधित सभी पुलिस कर्मियों के माथे पर पसीने आने लगे। केस की पूरी डिटेल मांगी गई और गलत तरीके से आरोपी बनाए गए आकाश को बेल दे दिया गया। इसमें जब न्यायालय में रिमांड किया गया तो उस संबंध में जब न्यायालय उस एक्यूज को, चूंकि उससे पहले उस चोरी का कहीं कोई केस नहीं था और जिस समय उस लड़के को पकड़ा गया था आकाश कुमार को, तो उनके द्वारा जो है वो सुरेश जोशी, जिनसे उनके द्वारा गाड़ी खरीदी गई थी, उनसे उन पर टेलीफोन पे उनसे बात कराई गई और जो पेपर्स वगैरह उनको दिया गया था, जो चूँकि जो प्रक्रिया है गाड़ी ट्रांसफ़र करने का परचेज़ के बाद, तो वो प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उनके लिए जो सपोर्टिंग पेपर्स हो रहा था वो सारा पेपर आकाश कुमार के नाम से था। लेकिन इस तथ्य को छुपाते हुए और जानबूझ के जो है इस लड़के को परेशान करने की नीयत से जो है ऐसा एक FIR किया गया। अब पीड़ित युवक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और थाने में जब्त अपनी गाड़ी को छुड़ाने की गुहार लगा रहा है। केस में गया था कार के इंजाम में, मेरी कार थी और मेरी मम्मी कागज़ भी लेके आ रही है और कागज़ मेरे पास ओके सबूत था और जिससे मैंने खरीदा उससे बात भी करवाई थी और मुझे बेकसूर के हिसाब से भेज दिया गया। पुलिस ने जब ब्लंडर कर दिया, जब थाने से लेकर कोर्ट तक पुलिस की फजीहत हो गई, तो अब पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। पुलिस से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस के द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन का बहुत मामले प्रकाश में आए। 2 मामले के मैं आपके सामने कहता हूं कि सुपौल की स्थिति क्या है। सुपौल पुलिस ने एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के आरोप में 6 माह तक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और इतना ही नहीं, उस हत्या के आरोप में उसके पिताजी और मां को भी जेल रखा। लेकिन गंभीर पहलू है कि जिस पत्नी की हत्या के आरोप में सुपौल पुलिस ने 6 माह तक जेल में रखा, वह पत्नी उसकी जिंदा थी और उन्होंने न्यायालय में और पुलिस में आकर के अपने पति के हत्या के गिरफ्तार को जेल से छोड़ने के लिए गुहार लगाए। तब जाकर के कोर्ट के आदेश पर ऐसे जिसको पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, कोर्ट के आदेश के आलोक में उसके पति, उसके सास और उसके ससुर आज बाहर निकले। अब कहेंगे भी क्या, थाने के होनहार पुलिस वालों ने कारनामा ही ऐसा किया है। वो भी पहली बार नहीं, इससे पहले भी इससे भी बड़ा ब्लंडर किया था। एक महिला के लापता होने पर उसी के पति को जेल भेज दिया, वो भी हत्या की धाराओं के तहत। जब 6 महीने बाद महिला मिली तो इस तरह की फजीहत उस वक्त भी पुलिस की हुई थी। धीरज कुमार, सुपौल, न्यूज़ तक।